नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकायुक्त न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। सबसे ज्यादा सीटें इंडिया गठबंधन ही जीतेगा। यूपी में हम 79 सीटें जीत रहे हैं। होटल ताज में आज इंडिया गठबंधन की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसे कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे तथा सपा अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने संयुक्त रूप से संबोधित किया। श्री खड़गे ने कहा कि हमारी सरकार बनने पर हम जाति जनगणना कराएंगे तथा कहा कि मोदी जी जितनी गाली देते हैं उतना तो राम का नाम भी नहीं लेते होंगे। कांग्रेसी ही फूड सिक्योरिटी एक्ट लाई थी, हम 10 किलो राशन देंगे। भाजपा को पूरे देश में 200 सीटें भी नहीं मिलेंगी, क्या कहना है श्री खड़गे का। सपा अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने कहा कि 4 जून का दिन प्रेस की फ्रीडम का दिन होगा। इनकी बूथ कमेटियां लूट कमेटियां बन गई हैं। भाजपा अपने ही निगेटिव नैरेटिव में फंस गई है। भाजपा का रथ फंस नहीं धंस गया है। थार वाली घटना किससे याद नहीं। Q2 में हमारी लड़ाई है। अखिलेश ने कहा कि सबसे ज्यादा सीटें इंडिया गठबंधन ही जीतेगा। यूपी में हम 79 सीटें जीत रहे हैं। 4 जून के बाद इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएगी। एक पत्रकार के सवाल के जवाब में अखिलेश ने बताया कि हम क्या या क्यों आपको बताएं कि हमारा प्रधानमंत्री कौन बनेगा। समझूंगा इस देश की बदकिस्मती है और मैं इस दावे के साथ कहूंगा कि इंडिया गठबंधन ये जो है बहुत मजबूती के साथ लड़ रहा है और लड़ेगा और हमारे जितने भी गारंटीज है वो हम सभी महिलाओं के लिए हो, युवाओं के लिए हो, श्रमिकों के लिए हो, किसानों के लिए हो और बराबरी के हिस्सेदारी का हो, ये सब कुछ हम करके दिखाएंगे। तो मैं इतना ही कहता हूँ। आप सभी को धन्यवाद। बहुत शांति से सुने आपको धन्यवाद करते हुए। और अब मैं आपको कहूँगा कि यहाँ पर 5 केजी चावल की भूख चल रही और मैंने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाना दिया। 5 केजी देखे। अरे भाई, फूड सिक्योरिटी एक्ट तो हमने लाया, कोई भी उस एक्ट के तहत कोर्ट जा सकता है स्टॉप करे। तुमने तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन मैं इतने 80 करोड़ लोगों को आप 5 किलो दे रहे ना। हम गठबंधन की सरकार अगर आएगी हम 10 केजी देंगे। 10 केजी पहले पैसों भी है वो तो है, लेकिन 10 केजी हम देंगे। और ये गारंटी के साथ इसलिए कह रहा हूं कि हम जो करे हैं कर्नाटक में हम किए और तेलंगाना में हमने किया। हम तो स्टेटों में किए। ये लोग आगे देने वाला 5 केजी मैं दे रहा हूं और मैं उसको आगे देखूंगा, ऐसा कुछ बोल रही है। तो ये जो है जो कुछ हुआ ये हमारे गारंटी कहीं हम बोल के नहीं करें, या मनरेगा का हो या फूड सिक्योरिटी हो या RPA हो या RTE हो, ये सारी। तो ये ऐसी स्थिति में फ्री फेयर इलेक्शन होता है। डरा डरा के आप इलेक्शन करते हो। इसीलिए लेवल प्लेइंग ग्राउंड होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम लड़ रहे मजबूती के साथ, एक होके आगे बढ़ रहे हैं। और ये 4 इलेक्शन के नतीजे देखने के बाद हमें ऐसा रिपोर्ट्स आए हैं कि गठबंधन आगे है और बीजेपी पीछे है। उसके बाद देखिए, देश को तो बहुत कुछ हमने दिया है, खासकर गांधी जी ने जो आज़ादी दिलाई, नेहरू जी ने जो अपना ये लोकतंत्र का बुनियाद डाला, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा और इसको पूरा गांधी जी, नेहरू जी और सब जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर थे वो पूरे सपोर्ट करे
और वो समानता के लिए, एक होकर चलने के लिए और सेक्युलर बेसिस चलने के लिए उन्होंने पूरी कोशिश की है और वो संविधान अब चल रहा है। इसको बदलने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं और हम ये नहीं कहते कि हमारे पास कोई कहने के लिए सबूत नहीं। ये तो पहली बार हमारे आरएसएस के नेता मोहन भागवत ने कहा अगर हम आएंगे तो बदलाव लाएंगे संविधान में। और दूसरा कहा हमारे कर्नाटक में हमको 2/3 मेजॉरिटी इसलिए होना है कि हम संविधान को बदलना चाहते हैं। और उत्तर प्रदेश से तो बीजेपी की ओर से इतने आते हैं कि संविधान बदलने की बात इतने बोलते हैं तो मुझे ताज्जुब होता है। और मोदी जी चुप बैठते हैं। अगर आपके पास, क्योंकि हिम्मत की बात बहुत करते हैं आप, 56 इंच छाती तो है ही आपका, ये सब करते हैं तो उनको डराते क्यों नहीं, पार्टी से निकालते क्यों नहीं? भाई ये संविधान के खिलाफ ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ये देशद्रोही का काम है, ऐसा बोलिए। अगर कोई गलत स्टेटमेंट देता है उसके ऊपर इतना कूद पड़ते हो, लेकिन ये तो देश को बचाने का और संविधान को बचाने का, लोकतंत्र को बचाने का सब्जेक्ट है, विषय है। इस पे आप क्यों नहीं ये करते? तो वो एक, और बार बार वो अपने भाषण में मटन, चिकन, मंगलसूत्र, ये मणिपुर विषय छोड़ दिए, बाकी यही वो बोलते हैं। देखो भाई, कोई भी आपको कुछ कहना है, वोट लेना है, तो आपके काम पे वोट लो ना। मैंने ये किया, जैसा कि जवाहरलाल नेहरू जी ने बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर्स बनाए, HMT, HAL, BEL, BHEL, ये सारे बनाए और उससे लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला। बड़े बड़े बांध बनवाए जिससे हमारा हरी क्रांति इस देश में आ गई। ये काम बताकर आप लोग सिर्फ मैं वो हूँ, आज कुछ सुना मैं गरीब माँ का बेटा हूँ, ऐसा कुछ बोल रहे थे। एक टीवी को संदर्शन कर रहे थे तो उसमें बोल रहे थे, लेकिन उनको ज्यादा दिखाते थे टीवी वाले को, जो क्वेश्चन पूछते हैं उनको कम दिखाते। तो वो आमने सामने हुआ कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये तो हुआ, दिख रहा था। तो ये चीजें वो खुद बोलते हैं, लेकिन अपने लोगों को सुधारने के लिए देखो भाई, ये गरीबों के खिलाफ है, आप बात मत करो, नहीं तो पार्टी से बाहर जाओ। अगर आरएसएस भी कहती है तो तुम्हारी मदद मुझे नहीं होना चाहिए, मुझे देश इम्पोर्टेंट है, सब मिलकर चलना इम्पोर्टेंट। ये बातें वो तो नहीं करते, या आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, इसके विषय पे भी वो बात नहीं करते। तो हमको ये कहना है कि हम सब मिलके, गठबंधन के पार्टीज मिलके, हम विशेष ध्यान देकर जो न्याय स्कीम्स हमने लोगों के सामने रखा, 5 न्याय और 25 गारंटी, उसके अलावा भी यहाँ पर जो लोकली स्टेट में बनते हैं वो भी उसमें बहुत जगह जो हो सकता है उसमें शामिल कर सकते हैं। और ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक खास करके दलित, आदिवासी, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी प्रशासन आदरणीय KC वेणुगोपाल जी, आदरणीय
श्यामलाल पाल जी, प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे सीएपी नेता आदरणीय आराधना मोना मिश्रा जी, आदरणीय श्री राजेंद्र चौधरी जी, आदरणीय रविंद्रास मल्होत्रा जी, हमारे आदरणीय फकीर सद्दीकी साहब, उपस्थित फाकिर सिद्दीकी जी, डॉक्टर नासिर हुसैन जी, भाई प्रणव झा जी, उपस्थित सभी पत्रकार साथियों, आज के इस गठबंधन की संयुक्त प्रेस वार्ता में पुनः आप सबका मैं स्वागत करता हूं और निवेदन करता हूं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी से कि वे इस प्रेस वार्ता को संबोधित करें। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री और हमारे गठबंधन के बड़े साथी श्री अखिलेश जी और इस मंच पर बैठे हुए सभी मेरे दोस्तों और यहाँ पर पधारे हुए हमारे मीडिया के सारे बंधुओं मित्रों, ये नहीं कहता मेरे परिवार के लोग होंगे, तो सभी मेरे दोस्त हैं, सभी आप हमारे अपने इस कॉन्फ्रेंस में बड़ी तादाद के साथ यहाँ पर आए हैं, इसलिए आप सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आप तो जानते हैं मैं कर्नाटक से आया हूँ और मेरी पैदाइश बीदर डिस्ट्रिक्ट में हुई और वहाँ से जब हैदराबाद लिबरेशन के वक्त वहाँ पर थोड़ी गड़बड़ी जब हुई तब मुझे गुलबर्गा लाया गया मेरे पिताजी। मेरा घर पूरा जल के खाक हुआ था। मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे चाचा सभी उसमें खत्म हुए थे। तो मेरे पिताजी ने जो बाहर खेत में काम कर रहे थे वो उन्होंने उठा के मेरे को यहाँ गुलबर्गा में घूमते घूमते गुलबर्गा में आए और गुलबर्गा में ही थोड़ी सी पढ़ाई वहीं पर हो गई और उसके बाद में मैं एक ही आदमी अपने घर में था, तो इसलिए मुझे हर चीज़ में दिक्कत होती थी। फिर मैं लेकिन थोड़ा लड़ाकू रहने से अब तक मैं जिंदा हूँ। तो ये मेरी अल्प परिचय आपको मैं देना चाहता हूँ और मैं बहुत से चुनाव लड़ा। आप लोगों की दुआ, बुजुर्गों की दुआ, बहुत से हर एक चुनाव में मुझे कांग्रेस ने जिताया और एक ही इलेक्शन 2019 का था, उसमें मुझे थोड़ा सा पीछे हाथ हो गई। फिर भी परवाह नहीं है, तो अपनी बात तुम्हारे पास इसलिए रख रहा हूँ कि बहुत से
हमारे दोस्तों को अपने बारे में मालूम नहीं होता, क्यों और दूसरे लोग भी ये वो ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट लेके पूछते भी नहीं। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है बड़ा महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि अभी तक 4 चरण के चुनाव पूरा हो चुके हैं। इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में है। हिंदुस्तान की जनता ने मोदी जी की विदाई तय कर दी है। पूरे देश का माहौल देखकर मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं 4 जून को इंडिया गठबंधन नई सरकार बनाने जा रही है। हो सकता है आप लोगों को ताज्जुब होगा, ये इलेक्शन रहने की वजह से हर लोग बड़ा ये अचंभे से ही इसको देखते हैं। और 2024 का चुनाव देश का सबसे बड़े महत्वपूर्ण चुनाव है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहे लोकायुक्त न्यूज के साथ।